हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 22.1 पे है और क्वेश्चन नंबर है 14। कह रहा है परवल है एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई अक्ष तथा रेखा वाई बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए पहले मैं इसका आलेख बता देता हूँ और फिर हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे जरूरी है इसमें आलेख इसका, तो आलेख बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्स है, एक्स डैश है, यहाँ ये y हो जाएगा और नीचे y डैश हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है परवलय, क्या दिया है तो परवलय में दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर में y। तो एक्स स्क्वायर बराबर y की बात करें तो उसका आलेख इस तरह से जाएगा, इस तरह से ना जाएगा जी, एक्स स्क्वायर बराबर में y, एक्स स्क्वायर बराबर में y है, सॉरी y अक्ष ये रहा, और रेखा x y बराबर 1, रेखा y बराबर 1, तो y बराबर 1 यहाँ से कहीं से जाएगा, रेखा y बराबर में 1 ये हो जाएगा। तो इनसे घिरा हुआ क्षेत्र की बात करें, ठीक है, y बराबर में 1, तो यह रहा ना, इसी का नाम में क्षेत्रफल निकालना है। देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर बराबर y अक्ष और y बराबर 1, तो ये घिरा हुआ क्षेत्र यही होगा, इसका नाम देते हैं, इसका o देते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होगा, यहाँ पे हम लोग a देते हैं, इसका निर्देशांक क्या होगा जी, तो 0 कॉमा में 1, y का मान 1 है और यहाँ पे मैं b दे देता हूँ। चलिए मुझे एरिया निकालना है। एक्चुअल में यह जो देख रहे हैं फिगर, ये y अक्ष के अनुरूप है, ये x अक्ष के अनुरूप आपको नहीं दिख रहा है, यह y अक्ष के अनुरूप गया है। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ बराबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से, 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और यहाँ से हमें x का वैल्यू रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये y अक्ष के अनुरूप है, ना कि x अक्ष के अनुरूप। तो आपको बता रखा है मैंने कि अगर y अक्ष के होगा, y अक्ष के अनुरूप होगा, तो उसके लिए इंटीग्रेशन x dy, ठीक है, ये मैंने बता रखा है। तो x का यहाँ से वैल्यू क्या होगा, तो x बराबर में आ जाएगा रूट y, यानी कि x बराबर में आ जाएगा y का पावर 1/2, तो y का पावर 1/2 dy, समझ गए ना, y अक्ष के अनुरूप है इसलिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो y का पावर 3/2 और पावर नीचे उतरेगा तो पलट जाएगा ऊपर जाकर 2/3 हो जाएगा, 0 to 1। चलिए रखते हैं 2/3, 1 का पावर 3/2 माइनस 2/3, 1 का 0 का पावर 3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये 1 होगा और 2/3 बच जाएगा, तो 2/3 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया, 2/3 वर्ग इकाई आ गया। समझ गए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश में एक्स स्क्वायर बराबर में 4y, y बराबर 2, y बराबर 4 तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इसके लिए, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, यह आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए देखते हैं, x यहाँ पे लिख देते हैं x डैश, ये हो जाएगा y एंड यहाँ हो जाएगा y डैश। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्स स्क्वायर बराबर में 4y की, ठीक है, तो उसका आलेख कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से ना जाएगा जी, ये चला जाएगा, थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर बराबर में 4y, और y बराबर 2 और y बराबर 4 कहाँ से जाएगा, तो y बराबर 2 यहाँ से जा सकता है, y बराबर 4 यहाँ से जा सकता है, और y अक्ष ये रहा। समझ गए ना, चलिए ये आपका है y बराबर में 2 और यह y बराबर में 4, y बराबर में 4, और ये रहा y अक्ष। तो यही ना हमें क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका नाम a देते हैं, इसका निर्देशांक 0,2 होगा, और इसका नाम b देते हैं, इसका निर्देशांक 0,4 होगा, यहाँ c और यहाँ d। ठीक है, चलिए अब चूंकि एक्स स्क्वायर बराबर में 4y दिया है, तो मैंने पहले ही बताया यहाँ से x का मान रखा जाता है क्योंकि ये y अक्ष के अनुरूप है, तो x का मान होगा रूट 4y, यानी कि आ जाएगा x बराबर में 2y का पावर 1/2। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एरिया हमें किसका निकालना है, ए बी सी डी ए का। कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 2 से 4 तक गया है, और x का वैल्यू है यहाँ पे 2, y का पावर 1/2 dy। ठीक है, तो ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, 2 से 4 y का पावर 1/2 dy। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 2 क्या हो जाएगा इसका, y का पावर 3/2, पावर नीचे आके पलट जाएगा तो ये ऊपर 2/3 हो जाएगा, और दिया है 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक। चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर
ये 2/3 बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है तो 4/3 y का पावर 3/2 माइनस का सॉरी वैल्यू बाद में रखा जाएगा, y का पावर 3/2 2 से 4 अगले स्टेप में मैं रखूंगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, 4/3 यहाँ जगह 2 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2 4 का पावर सॉरी, यहाँ पहले 4 रखना है और फिर 2 रखना है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4/3 यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और पावर में 3/2 है, और माइनस यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते हो या फिर ऐसे 2√2 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको काटेंगे, 2 का क्यूब 8 होता है, अच्छा तो 8 हो जाएगा अंदर, 4/3 8 माइनस में 2√2, ऊपर से 2 कॉमन हो सकता है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8/3 अंदर बच जाएगा 4 माइनस का √2 वर्ग इकाई, यहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभि लंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इसका पहले फिगर यहाँ बना देता हूँ, ये x अक्ष हो जाएगा, ये आपका y अक्ष हो जाएगा। चलिए यहाँ दिखा देते हैं x और ये हो जाएगा आपका x डैश, y और नीचे मैं ये y डैश ले लेता हूँ, ठीक है। y² बराबर 4x की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ही जाएगा, ये परवलय का ही समीकरण है, y² बराबर में 4ax और उसके नाभि लंब, तो नाभि लंब वह बिंदु होता है जो नाभि लंब वह जीवा होती है जो इसके नाभि से होकर जाती है, परवलय के नाभि से होकर जाती है, और नाभि का बिंदु जो होता है वह a,0 होता है, इसका निर्देशांक क्या होता है, a,0 होता है। तो ये नाभि लंब जो होगा, अगर मैं इसे एक रेखा मान लूं तो इसका यह किसके लिए हो जाएगा, x बराबर a के लिए। यदि रेखा नहीं भी मानूं तो मुझे क्या करना है, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ये टोटल देख रहे हैं ना, परवलय और नाभि लंब से घिरा हुआ क्षेत्र टोटल हो जाएगा। चलिए इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, यह a हो गया, यह b हो गया। हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कहां से कहां तक गया है, तो छायांकित भाग जो है ना ये टोटल है, तो हम लोग अगर इसको निकाल के ऊपर वाला हिस्सा ओ ए बी ए ओ को इसको निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो टोटल नहीं आ जाएगा, तो 2 इंटू एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी ओ का। तो पहले y² से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y² बराबर 4ax है, तो y बराबर में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर जाएगा रूट में, तो 2√a x का पावर 1/2, समझिए ना। 2 इंटू इंटीग्रेशन होगा क्या से, तो 0 से लेके a तक, 0 से लेके a तक 2√a x का पावर 1/2 dx, तो ये बाहर निकल जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो हो जाएगा 4√a 0 to a x का पावर 1/2 dx। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 4√a यहाँ हो जाएगा x का पावर 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3, जो डिवाइड में 3/2 देंगे वो पलट के ऊपर आ गया 0 to a, ये भी कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ 2/3 को, तो यहाँ हो जाएगा 8/3, a का पावर 1/2 लिख सकता है ना √a को, और यहाँ x का पावर 3/2 0 to a। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं, अब क्या होता है देखते हैं। इसके बाद 8/3 a का पावर 1/2 अंदर क्या आ जाएगा, a का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, इसमें से गुना कर देंगे तो 8/3a² इसका आ जाएगा, गुना होगा तो पावर जुड़ जाएगा, इतना वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, समाकल के उपयोग करते हुए परवलय y² बराबर 16x तथा रेखा x बराबर 4 का मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब उसके बीच स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, परवलय और उस रेखा के बीच का। तो मैं पहले इसके लिए आलेख बना लेता हूँ इसका, ये आपका x अक्ष हो जाएगा और यह आपका y अक्ष हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए मैं यहाँ देता हूँ x और ये हो जाएगा आपका x डैश, यहाँ ले लेते हैं y और नीचे ले लेते हैं y डैश, ठीक है। चलिए y² बराबर 16x की बात करें तो परवलय का ही समीकरण है और वो इस तरह से जाएगा परवलय, ठीक है। y² बराबर में 16x, x बराबर 4 कहाँ से जाएगा, तो x बराबर 4 यहाँ से हम लोग मान लेते हैं। तो इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो टोटल क्षेत्र है ना, यह ऊपर से लेकर नीचे तक इसको निकालना है।
ये टोटल क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये ओ बिंदु देते हैं, यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं। इसका निर्देशांक 0 0 हो जाएगा, मूल बिंदु है तो, और इसका निर्देशांक 4,0 हो जाएगा। चलिए वाई स्क्वायर बराबर में 16x दिया है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये इधर रूट में जाएगा स्क्वायर, तो 4 और रूट x, या मैं लिख सकता हूँ y बराबर में 4x का पावर 1/2। समझ गए ना। चलिए हम लोग लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कहाँ से कहाँ तक गया है, तो पहले गया है 0 से लेके 4 तक, और किसके द्वारा बना हुआ है, तो इस वक्र के द्वारा बना हुआ है। तो यहाँ देखो ऊपर भी है और नीचे भी है, दो दो बन जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, 2 गुना लिख देता हूँ, 2 गुना एरिया ऑफ ओ ए बी ओ। समझ गया ना, इसके क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो ये 2 से पहले मैंने गुना कर दिया। कहाँ से कहाँ तक गया है, तो 0 से लेके 4 तक, और 4x का पावर 1/2 y का वैल्यू हो गया। तो ये 4 बाहर निकलेगा तो 8 हो जाएगा ना जी। तो 8 0 to 4 x का पावर 1/2 dx। कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 8 इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 3/2 बटा में 3/2 आएगा, पलटेगा 2/3 हो जाएगा, 0 to 4, यही ना होगा। चलिए तो 2/3 कॉन्स्टेंट है, चाहो तो बाहर निकाल सकते हो, 16 बटा में 3 x का पावर 3/2 0 to 4, यही ना दिया है। 4 रखेंगे और फिर 0 रखेंगे। चलिए देखते हैं क्या आता है, 16 बट्टा 3 अंदर हो जाएगा, 4 का पावर 3/2 और माइनस 0 का पावर 3/2। ठीक है, तो 0 का पावर 3/2 यानी 0 ही होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 बट्टा 3 यहाँ हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, 4 का पावर 3/2, तो मैं इसे 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 लिख देता हूँ। 2 से 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, और 16 में 8 से गुना कर देंगे तो 128 बट्टा 3 हो जाएगा, 128 बट्टा में 3 वर्ग इकाई। यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4ax, रेखा y बराबर 2a तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं, हम लोग पहले इसका आलेख देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पे देखो x हो जाएगा, इधर आपका x डैश हो जाएगा, यहाँ आपका y हो जाएगा, और यहाँ पर y डैश हो जाएगा। y बराबर 4ax की बात करें तो y स्क्वायर बराबर 4ax जो है इसी तरह से जाएगा, y स्क्वायर बराबर में 4ax। समझ ना। फिर y बराबर 2a दिया है, तो y बराबर 2a की बात करें तो y बराबर 2a यहाँ से ऐसे जा सकता है। समझ रहे ना बात को, यह y बराबर 2a के लिए हो जाएगा, y बराबर 2a। अच्छा, तथा y अक्ष, तो y अक्ष ये रहा, ये वाला वक्र है और यह रेखा है, तो इनसे घिरा क्षेत्र यह होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वो इसे मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 0 0, इसको a मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 0,2a हो जाएगा, और ये आपका b हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये y अक्ष के अनुरूप जा रहा है, समझ रहे हैं ना फिगर में। चलिए तो लिखते हैं किसका एरिया, ओ ए बी ओ का। कैसे होगा, तो ये गया है 0 to 2a, y एक्स के अनुरूप है, तो यहाँ से हमें x का वैल्यू निकालना होगा। x का वैल्यू आ जाएगा 1/4a y स्क्वायर, तो 1/4a y स्क्वायर dy। समझ गए ना, y एक्स के अनुरूप है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ y क्यूब और बटा में 3 0 to 2a, 1/4a y क्यूब यानी कि 2a का क्यूब बाई 3 माइनस 0 का क्यूब बाई 3। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4a यहाँ हो जाएगा आपका 8a क्यूब बाई 3, ये तो 0 हो गया ना। चलिए इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से इसको काट देंगे 2 बार में, और इसको काटेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर आ जाएगा, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2/3 ये ना होगा जी, 2/3 ये ना हो जाएगा, a स्क्वायर वर्ग इकाई। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, क्या दिया है, x बराबर में y स्क्वायर या y स्क्वायर बराबर x ऐसे भी कह सकते हैं, तथा x बराबर 4 के बीच का क्षेत्रफल रेखा
x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसके लिए। मैं पहले इसका आलेख बना लेता हूँ और फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पर आपका x डैश हो जाएगा, यह आपका y हो जाएगा और नीचे मैं यहाँ y डैश ले लेता हूँ। देखिए वाई स्क्वायर बराबर x कहिए या x बराबर में वाई स्क्वायर कहिए, तो वो कहाँ से जाएगा, वो यहीं से जाएगा, ठीक है, वो यहीं से जाएगा इस तरह से। ये हो जाएगा किसका, x बराबर में वाई स्क्वायर का, ठीक है। x बराबर 4 कहाँ होगा, तो x बराबर 4 मान लेते हैं यहाँ पे होगा, x बराबर 4 यहाँ पर होगा, ठीक है, या x बराबर 4। तो इसका नाम कुछ देते हैं, या o देते हैं, यहाँ a देते हैं। a का निर्देशांक कितना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,0, इसको b देते हैं। का क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल है x बराबर a द्वारा इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यही हमें a का वैल्यू निकालना है, जिसके कारण ये 2 बराबर क्षेत्रों में बढ़ जाता है, x बराबर a। तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा, a,0 और इसका नाम देते हैं c और यहाँ देते हैं d, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको x अक्ष के अनुरूप चलना है, तो x अक्ष के अनुरूप चलना है तो यहाँ से y का वैल्यू चाहिए, तो वाई स्क्वायर बराबर में x है, यानी y बराबर में आ जाएगा x का पावर 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, OCDO बराबर होगा एरिया ऑफ ABDCA। देखिए इसका एरिया और इसका एरिया, यह दोनों एरिया आपस में बराबर होगा, समझ गए ना, क्योंकि यह टोटल इस टोटल के बराबर, तो इनका आधा आधा भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या होगा, तो ये गया है 0 से a तक, और इसके लिए हो जाएगा इसका y का वैल्यू x का पावर 1/2 dx। यह है a से लेके 4 तक, और यहाँ होगा x का पावर 1/2 dx, समझ गए ना। चलिए दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, x का पावर 3/2 और यहाँ 2/3 होगा इंटू में 0 to a, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2/3 x का पावर 3/2 a to 4। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2/3 a का पावर 3/2 माइनस 2/3 0 का पावर 3/2, ठीक है, बराबर 2/3 4 का पावर 3/2 माइनस 2/3 a का पावर 3/2, समझ गए ना। तो देखो ये तो आपका 0 हो जाएगा, ये आके इसमें जुड़ जाएगा, यहाँ और यहाँ देखो दोनों सेम है, तो 4/3 a का पावर 3/2 हो जाएगा, ये 0 हो गया। यहाँ पे देखो 2/3 4 का पावर 3/2 है ना, तो मैं इसे 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकता हूँ, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, अब इसके बाद इसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो a का पावर 3/2 बराबर 2/3, यहाँ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 3 भाग वाला ऊपर गुना में और ये गुना वाला इधर भाग में, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से इसको काट देंगे 2 बार में, तो a का पावर 3/2 बराबर में हो जाएगा 4, समझ गए ना, 4 ही ना होगा आपका। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये जो उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2/3 हो जाएगा, समझ गए ना। अच्छा जो स्क्वायर है मैं ऐसे कर देता हूँ इसे, a बराबर में 4 का स्क्वायर और इसके पावर में 1/3 कर देता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ ना जी, देखो इंटू करेंगे तो ही आ जाएगा, तो a बराबर में 4 का स्क्वायर 16 का पावर 1/3, यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, कह रहा है निम्नलिखित दीर्घवृत्तों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कर दीजिए। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, मैं यहाँ एक को बता दूंगा तो दूसरा आप आसानी से बना लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बनाने में। चलिए इसको देखते हैं, यह आपका x अक्ष हो जाएगा, तो x और x डैश दे देते हैं, यह y और यह y डैश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पहले वाले को देखो, x स्क्वायर बटा में 2 का स्क्वायर दे सकते हैं, और इसे y स्क्वायर बटा में 3 का स्क्वायर दे सकते हैं। तो यहाँ ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये जो होगा इसका मुख्य अक्ष जो होगा ना y अक्ष पे चला जाएगा, तो कुछ इस तरह से ये दीर्घवृत्त होगा, ठीक है, ये ना हो जाएगा जी। चलिए इसका निर्देशांक यहाँ पे आ जाएगा 2,0 और यहाँ पे क्या होगा आपका
0,3, ठीक है, इसी को लेते हैं। और ये है आपका O मान लेते हैं, इसका निर्देशांक 0 0, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। तो देखो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं और 4 से गुना कर दूं तो टोटल का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गए ना, किसी एक क्वाड्रेंट के जो क्षेत्र है उसको निकाल के मैं 4 से गुना कर दूं, क्योंकि ये प्रत्येक खंड बराबर होगा, तो आप क्षेत्रफल निकाल लोगे यहाँ से। तो सबसे पहले अगर मैं लिमिट इसमें लगाऊंगा इंटीग्रेशन समाकल करने के क्रम में 0 से 2, तो यहाँ y का वैल्यू हमें निकालना होगा इस समीकरण से। या अगर मैं 0 से 3 लेता हूँ यानी yx के अनुरूप लेता हूँ, तो वहां पे हमें x का वैल्यू निकालना होगा। दोनों तरीके से बना सकते, तो हम लोग बार बार y का ही वैल्यू निकाल के बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ भी y का ही वैल्यू निकाल के x अक्ष के अनुरूप बनाएंगे। ठीक है, तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर बट्टा में 3 का स्क्वायर बराबर, अंदर एलसीएम लेते हैं 2 का स्क्वायर, यानी 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह आके उधर गुना करेगा, तो वाई स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर बट्टा 2 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर जाके उधर रूट लगेगा, 3 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, आप नहीं भी लिखोगे ना स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ मजे मजे के लिए, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपका रूट से ये बाहर निकलेगा तो 3/2 और रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और नहीं जरूरत था आप ये स्क्वायर ना देके यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ 4 लिखते हैं, एलसीएम वगैरह लेते हैं, आपका यही आता, फाइनली यही आता, कोई अलग नहीं आ जाता। मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ, स्क्वायर यहाँ पे मैंने ले लिया था, इसलिए मैं वही स्टेप लेते लेते चला गया, हटाया नहीं स्क्वायर को। मैं इसे 4 और 9 भी लिख के ऐसे कर सकता था। तो हमने यहाँ से y का वैल्यू निकाल लिया, तो y अगर निकाल लिया तो हमें x अक्ष के अनुरूप चलना होगा। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालता तो हम लोग y अक्ष के अनुरूप, और लिमिट हमारा 0 से 3 हो जाता है, और अब 0 से 2 होगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे हम लोग, पहले एरिया निकाल लेते हैं, या फिर ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 4 गुना एरिया ऑफ OABO। समझ गए ना, OABO समझ गए। चलिए इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर पहले उसका निकाल लेते OABO का, और फिर हम लोग दोबारा से क्या करते उसमें 4 से गुना कर देते, तो हमारा टोटल क्षेत्रफल आ जाता। ये भी तरीका ठीक है, वो भी ठीक है। 4 गुना में इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, 0 से 2 तक, समझे ना, क्योंकि हम लोग y का मान निकाले तो x के अनुरूप चलना होगा, 0 से 2 तक 3/2 रूट अंडर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं, 2 से इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, समझ गए ना, 2 से ये काटेंगे तो 2 बार में, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो मैं सीधे 6 लिख देता हूँ। और 0 से 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो ना, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है ना जी। चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाइएगा, यहाँ 6 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x बट्टा 2 रूट अंडर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 यानी a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a यानी x बाई 2, और लिमिट है आपका 0 से 2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से रखना, देखो ध्यान से आप देखना, अगर मैं 2 रखता हूं तो क्या होता है, तो यहाँ देखो 2 रखेंगे तो 2 बट्टा 2, अंदर देखो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये 0, टोटल 0 हो जाएगा। समझ गए ना, 2 रखने से यह टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आएगा, इसको मैं 0 लिख देता हूँ सीधे, प्लस यहाँ देखो 2 का स्क्वायर 4 में 2 से भाग करेंगे 2 गुना में साइन इनवर्स, यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट गया 1, साइन इनवर्स 1 यानी कि π/2 माइनस, अब 0 रखना है तो 0 रखना है तो ये 0 हो जाएगा, तो सारा 0, और 0 रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, यानी ये सब भी 0। समझ गए ना बात को, ये 2 से 2 कट जाएगा 6, और यहाँ सब हट गया, पाई बचेगा 6 पाई वर्ग इकाई, यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल क्षेत्रफल। समझ गए। इसका सेकंड नंबर भी उसी तरह है, परवलय उसी तरह से बनेगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपका x अक्ष y अक्ष हो जाएगा, x डैश y डैश। यहाँ पे दीर्घवृत्त जो होगा, दीर्घवृत्त दिया है सॉरी, तो दीर्घवृत्त ये इस तरह से होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ का निर्देशांक 4,0 और यहाँ का निर्देशांक 0,3। ठीक है, इस क्षेत्र का निकाल के 4 से गुना कर देंगे। समझ गए ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 0 to 4 लेना होगा,
और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू निकालने पे पता है क्या आ जाएगा, 3/4 रूट अंडर क्या आ जाएगा जी, 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ 3/4 रूट अंडर 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेके इसका इंटीग्रेशन निकालना होगा और 4 से गुना कर देंगे तो हमारा कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगला क्वेश्चन में 22 नंबर आपको बताने लायक नहीं दिख रहा मुझे। ये जो क्वेश्चन नंबर 21 का एक आप देखे थे अभी, देखो यही सेम है, एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। अभी मैंने जो बताया था 21 नंबर का फर्स्ट, वही है ना सेम, लेकिन देखो थोड़ा सा अंतर क्या है कि आलेख का चित्र खींचे, चित्र खींच लेंगे तथा वक्र के नीचे और x अक्ष के ऊपर के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस वक्र के नीचे और x अक्ष के ऊपर, यानी हमें ये जो छायांकित ये किया है ना मैंने, इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो इसका निकालना है मतलब इसका आधा हो जाएगा, टोटल का आधा, यानी 6 पाई इसका आया था, इसका 3 पाई आ जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। समझ गए ना, सारा कुछ वही करेंगे जैसे इसमें किया था। तो यहाँ 4 के जगह 2 आ जाएगा, बस यहाँ पे 2 आएगा, बाकी सारा काम यही कर देना है, जो पहले हमने किया था वही कर देना है। मतलब कि ये 4 खंड नहीं है हमारे पास, 2 ही खंड है, इन्हीं दोनों खंडों का क्षेत्रफल निकालना था। तो कोई अंतर नहीं है दोनों में, आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। बस उसका 6 पाई आया था, इसका 6 उसका आधा 3 पाई आ जाएगा आंसर। समझ गए ना। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। आपको हमारे 3 चैनल है, तीनों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।